नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल को। और जो भी आप देखते हैं चैनल को, अगर चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि चैनल को आगे मोनेटाइजेशन के लिए हम लोग आगे बढ़ा सकें। फ़िलहाल आपके लिए टॉपिक आज का जो लेकर के आए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि माता दुर्गा चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है और प्रत्येक सनातनियों के घर में मांस, मछली और जितने भी चीज़ के पदार्थ हैं, जो मादक पदार्थ हैं, वो सेवन बैन कर लिया गया है स्वयं से। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसमें लहसुन और भी चीज़ों को बैन किया गया है, जो स्वयं लोग कर लेते हैं मनीष जी। तो आज हम नवरात्र के समय में आज जो चर्चा करने वाले हैं वो विषय है धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, ईश्वर क्या है, और कैसे ईश्वर और धर्म जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, कैसे धर्म जीवन जीने की कला है, और कैसे धर्म हमें अपने जीवन को सही तरीके से आगे बढ़ाने में मदद करता है। तो पहला सवाल हम अपने जानकार जो मित्र मनीष जी काफ़ी स्टडी किए हैं और धर्म के बारे में, कि आप बताएं मनीष जी कि धर्म क्या है सिंपल शब्दों में। दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन आम समाज में रहने की वजह से और एक हिंदू परंपरा में रहते हुए हमें मौका मिलता है अपने बहुत सारे वेदों और अपने ग्रंथों उपनिषदों को पढ़ने का। थोड़ी जिज्ञासा रहती है, तो जहाँ जहाँ जिज्ञासा आती है हम उसमें थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं। तो एक बातचीत के दौरान हम कुछ अपनी विचारों को मतलब आदान प्रदान करेंगे विचारों का, और इसमें चलेगी तो बातें इसमें आगे बढ़ेंगी। धर्म, आध्यात्म, ईश्वर, ये अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म हमारी धरती पे एक ही मनुष्य है जिस तरह से हम धर्म को जानते हैं आज के समाज में। धर्म तो वैसे समय समय के साथ मानव इतिहास में, जब से मानव इस धरती पर है तब धर्म का कुछ और अर्थ हुआ करता था और अब धर्म का कुछ और अर्थ होता है। पाश्चात्य सभ्यताएं, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जब धरती पे राज करती थी, बहुत बड़े हिस्से पर राज करती थी। कुछ फ्रांस वालों ने कुछ हिस्से को पर राज किया, इंग्लैंड जो अंग्रेज जो थे, यूके जब बल्कि उन्होंने कुछ और दूसरे हिस्से पर राज किया, तो उनके नज़रिए से फिर धर्म जो बना वो एक रिलीजन, और रिलीजन वर्ड को धर्म कहा गया। ये धर्म पिछले मतलब उन दिनों के धर्म से काफ़ी अलग है। हम महाभारत में सुनते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर और यही धर्म है, ये होना चाहिए, यही धर्म है। उस धर्म में और अभी के धर्म में अंतर है। हालांकि मानव समाज में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ समय के साथ साथ बदलता जाता है। उन्हीं में से एक शब्द ये धर्म है। हालांकि हम जो धर्म की बात कर रहे हैं वो आज के धर्म की बात करने जा रहे हैं। उस धर्म में और आध्यात्म में क्या अंतर है और ईश्वर क्या है, वगैरह वगैरह। तो अगला सवाल आप जैसे जैसे आप जैसे वैसे हम आगे हम बढ़ते हम जाएंगे। जानते हैं मनीष जी कि जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सनातन धर्म जो है वो सबसे पुराना धर्म माना जाता है। और भारत जो धरती रही है, आर्यावर्त, जो कि पूरे अफ़गानिस्तान तक हमारा सीमाएं रहे हैं। और हमारे पास जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, जो 10,000 ईयर 5,000 ईयर प्रेवियस हमारे रिलीजियस जो बातें होती हैं, राम की बात होती हैं, कृष्ण की बात होती है, दशावतार की बात होती है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी इस धर्म का क्या असर हुआ है, और धर्म को कैसे एक आम इंसान को कैसे मानना चाहिए, कैसे धर्म को अपने आप में उतार कर और सकारात्मक तथ्यों पर ले जा कर के अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज के लिए कुछ बेहतरीन आगे कर सकें। तो इस तथ्य में आप धर्म की व्याख्या करें। 10,000 साल, 5,000 साल, 6,000 साल हम ऐसा कहते हैं,
एक मुझे याद आता है, इज़राइल में एक हिस्टोरियन है युवल नोआ हरारी। उनकी एक किताब है सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। सेपियंस मानव समाज का एक छोटा सा इतिहास, अगर हम उसका हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करें तो। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड बहुत अच्छी किताब है, हर किसी को पढ़ना चाहिए। उस किताब के अनुसार मनुष्य हम आज जिस रूप में हैं, हम हैं आज मंगोलॉइड्स हैं, जो नेपाल, चाइना, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान, चाइना, जापान वगैरह इस तरफ के जो जो देश हैं, मतलब पूरब की तरफ जो देश हैं, उनकी बनावट एक अलग प्रकार की है। निग्रोइड्स हैं, अफ्रीकन महाद्वीप में एक अलग टाइप की बनावट है मनुष्यों की। कुछ कॉकेशियंस हैं जो अंग्रेज जिनको हम कहते हैं, और कुछ इंडियन बनावट के लोग हैं। मोटा मोटी ये चार हैं, और बाकी और भी कुछ छोटे छोटे हैं जिनमें मानव की बनावट है। और हालांकि ये सभी जो हैं वो होमो सेपियंस में ही आते हैं। युवल नोआ हरारी के अनुसार 10,000 साल पहले के दौर में अगर हम पहुंच जाएं, तो उस समय के बाद से लेकर सिर्फ हम ही होमो सेपियंस ही बचे हैं। और 10,000 साल पहले के से जस्ट पहले वाले कालखंड तक 4-5 टाइप के थे हम, मतलब होमो सेपियंस के अलावा और भी मानव के स्वरूप होते थे। तो इस तरह से हमारा इतिहास तो काफ़ी चला आ रहा है काफ़ी, लेकिन जो 10,000 साल से के बाद का जो इतिहास है, वहाँ से हमने लिखना सीखा। हमारी लिखावट जो है वो कुछ ही हज़ार सालों पहले आई है। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए, चाहे किसी भी धर्म ग्रंथ के, उसमें 2 तथ्य हैं। एक तो मिथ, या तो वो मिथोलॉजी में आते हैं या वो इतिहास में आते हैं। इतिहास के अनुसार हम इतिहास की बात करेंगे यहाँ, हम मिथकों पे नहीं जाएंगे, क्योंकि इतिहास दर्ज हैं और मानव के लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए हम इतिहास की बात कर सकते हैं। जहाँ मिथक की बात आती है या मिथोलॉजी की बात आती है, वो तो अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम उस पर नहीं जाएंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे। धर्म है, और धर्म हर किसी का अपना अपना विषय होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से, और हर किसी के धर्म का हमें सम्मान करना चाहिए। हम सम्मान करते हैं हर किसी के धर्म का, हर कोई अपने तरीके से धर्म व्याख्या कर भी सकता है। हमारा संविधान कहता है एवरीबडी हैज़ द राइट टू प्रोफेस, प्रीच एंड प्रोपागेट हिज ओन रिलीजन। हर कोई अपने तरीके से। एब्सोल्युटली राइट। ये संविधान शायद आर्टिकल 26 और 30 के बीच की बात है। ओके ओके। तो हम उसमें नहीं जा रहे, हम इतिहास की बातों पे ही आज चर्चा कर रहे हैं। धर्म लिखे गए, लोगों ने अपने अनुसार उन पद्धतियों, पूजा पद्धतियों को फॉलो करना शुरू किया, उनका अनुसरण करना शुरू किया, और फिर उस पथ पर चलने वाले लोगों को, उस पंथ पर चलने वाले लोगों को उस धर्म के साथ जोड़ा गया, और वो उस धर्म के लोग कहलाने लग गए। ऐसा करते हुए मानव समाज में कई सारे धर्म बन चुके हैं आज के दौर में। अब फिर उन धर्मों के बीच में आपसी खींचाखींची भी बढ़ी और लड़ाइयाँ भी बढ़ी। हमने देखा कि क्रूसेड्स मानव इतिहास में दर्ज है, जो पश्चिमी देश और यूरोपियन देशों के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इतिहास में धर्म युद्ध के नाम से दर्ज है, क्रूसेड्स कहते हैं उसको। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी कई सारे धर्म हैं, जो कई बार मानव को कुचला गया, जन हत्याएँ हुई, नरसंहार हुए धर्म के आधार पर, कई देश नए बने धर्म के आधार पर, कई देश बने। हम अपने पड़ोसियों की बात नहीं कर रहे, हम उधर की बात कर रहे हैं। इज़राइल एक उदाहरण के तौर पर है, बहुत ज़्यादा उनके साथ भी मतलब इतिहास में उनके बहुत ज़्यादा इजराइलियों के साथ भी यहूदियों के साथ यहूदियों के साथ काफ़ी लंबा उनका इतिहास है उन पर शोषण का। लेकिन ये तो अंधकार पक्ष हो गया धर्म का। इसके अलावा जो आपका सवाल था कि हम अपने बच्चों को किस तरह से धर्म के पाठ पढ़ाएं ताकि वो एक अच्छे इंसान बनकर निकलें, ये इस बात को लेते ही हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे चले आते हैं, जहाँ से हमारा दायित्व होता है कि हर धर्म में जो अच्छाइयाँ हैं वो आज का मानव समाज सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। आज का मानव समाज हर धर्म की अच्छी चीज़ों को सीखे, और इसीलिए धर्म का दुरुपयोग राजनीतिक स्तर पर भी होता है, कई देश करते हैं, देश के राजनेता भी करते हैं, कई देश के करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। और इन कुरीतियों की वजह से, इन गलत चीज़ों की वजह से धर्म और राजनीति आपस में ना मिल जाएं,
इसलिए हमारे संविधान में इन चीज़ों को बहुत पहले ही वर्जित कर दिया गया था कि धर्म एंड पॉलिटिक्स, धर्म, रिलीजन एंड गवर्नेंस शुड बी केप्ट सेपरेट। दोनों को अलग अलग, पृथक पृथक रहना चाहिए और दोनों आपस में एकजुट ना, मतलब आपस में ना मिले। इसलिए हमारे संविधान को भी कहा गया है कि सेक्युलर है। हालांकि बाद में अमेंडमेंट करके उसको डाला गया, लेकिन बनावट जो है, बनावट हमारे संविधान की पहले से ही सेक्युलर थी। सेक्युलर का अर्थ ये नहीं कि धर्मनिरपेक्ष, हम कोई धर्म नहीं मानेंगे और धर्म जो माने उसके खिलाफ हो जाओ। सेक्युलर का अर्थ है कि सत्ता का किसी भी एक पर्टिकुलर धर्म, रिलीजन्स के प्रति को मानने वालों के प्रति झुकाव ना हो, संवेदना ना हो, वो न्यूट्रलिटी मेंटेन करें। बिल्कुल। अपने किसी भी कार्य करते समय धर्म को सर्वधर्म समभाव की बात, सर्वधर्म समभाव हो, बिल्कुल। रिलीजियस बायस ना हो, किसी धर्म के तरफ उनका झुकाव ना हो। ये हमारा सेक्युलरिज्म कहता है। और जी हाँ, बिल्कुल। और आपने जो बताया धर्म के बारे में, और मैं ख़ास तौर से कुछ आप जानकारियाँ इकट्ठा आपने किया है। हमारे धर्म के में बहुत अच्छी पुस्तक जो लिखी गई भगवत गीता, जी हाँ, श्रीमद् भगवत गीता, ये संपूर्ण मार्गदर्शन माना जाता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के उतार चढ़ाव, सुख दुख, गरीबी अमीरी, जो अंतः संतोष की बात जो होती है, मतलब आत्मसंतुष्टि की जो बात होती है, मनुष्य को किस तरह से मदद करनी चाहिए, आपस में समाज में किस तरह से जीवन जीना चाहिए, इसको भगवत गीता को आपने ज़्यादा स्टडी किया है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे धर्म के आधार पे आप भगवत गीता के बारे में कुछ अगर व्याख्या कर सकते हैं, अगर कुछ बातें रख सकते हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बहुत शायद पसंद आती और वो अपने जीवन में भी अनुकरण कर सकते हैं उन चीज़ों को। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मुझे लगता है कि हमें सौभाग्य महसूस होता है जब हम उसको पढ़ लेते हैं तो। और मेरी ये इच्छा है कि हर किसी को वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मानने वालों को भी, ना मानने वालों को भी। बिल्कुल। मतलब यहाँ धर्म के अंदर घुसकर और धर्म को मानते हुए हम हिंदू हो जाएंगे, या हम इस तरह से ना देखकर, ये एक ऐसी किताब है, हालांकि किताब फॉर्म में ही है इसलिए हम इसे किताब कह रहे हैं, जिसमें एक ऐसी फिलॉसफी है जिसे पढ़ते हुए हम ये समझ जाएंगे कि धर्म और आध्यात्म दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल ही अलग अलग चीज़ें हैं। और उस आध्यात्म को मानने के लिए नहीं, धर्म जो चीज़ है, उस आध्यात्म की जो मूल तत्व आध्यात्म है, उसकी पुष्टि के लिए एक बाहरी आवरण धर्म है। बिल्कुल। सिर्फ आवरण मात्र है, अध्यात्म की पुष्टि, ना कि वही वस्तु, ना कि वही मूल तत्व है। मूल तत्व जो है वो आध्यात्म है, और इसकी बाहरी जो परत है, जिसे हम फिजिकल आइज से, मतलब अपने नेत्रों से हम देख पाते हैं। हालांकि श्रीमद् भागवत गीता का बार बार उल्लेख आता है आज के जीवन में। हम व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि फलाना श्रीमद् भागवत गीता में ऐसे कहा गया है, वैसे कहा गया है। कोई भी कुछ भी अपनी बात को श्रीमद् भागवत गीता से जोड़कर व्हाट्सएप पर डाल देता है। हालांकि इसमें से 90%, बहुत बड़ी मेजॉरिटी में ऐसे मैसेजेस हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है भगवत गीता से, कोई लेना देना नहीं। जी हाँ, इसीलिए इस अंधकार, और जैसा हम जानते हैं कि अभी हम कलयुग में जी रहे हैं, कलयुग के जस्ट पहले द्वापर के अंतिम चरण में श्रीमद् भागवत गीता बोली गई है। परीक्षित के मुकुट से कलयुग का प्रवेश हुआ था। परीक्षित कौन थे? अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु जो महाभारत की लड़ाई में लड़े थे, काफ़ी कम उम्र में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस दौर में, इसका मतलब परीक्षित जो थे, अभिमन्यु के पुत्र थे। महाभारत के अंतिम दौर की बात है, और उस महाभारत के प्रथम दिन जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई थीं, वहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये संवाद है। बिल्कुल। उस संवाद को संजय जी सुनते हैं,
और जैसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से बताया, जो भी कहा उसे संजय ने सुना और संजय ने धृतराष्ट्र को बताया, बिल्कुल। और जो धृतराष्ट्र को बताया वो कन्वर्सेशन उस किताब में है, वर्णन है। उस किताब में एज इट इज लिखी हुई है। तो एक फिलॉसफी है। अभी आप आगे उसके बारे में भगवत पूछेंगे गीता तो- का कोई आपके ऐसे तो उनके सभी श्लोक जो हैं जी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जी परंतु कोई वैसा श्लोक जो आपको बहुत दिल को छूता हो, कोई आप बता सकते हैं हमारे लोगों को उस श्लोक को या उसके अर्थ को? जी तो हाँ। आप अवश्य बताएं। आपका कहने का ये अर्थ है कि श्रीमद् भगवद गीता की कौन सी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है? बिल्कुल, अगर आप श्लोक के रूप में जी भी हाँ, बोल श्लोक के सकते रूप में हैं। अगर कहें, बिल्कुल। एक तो सबसे फेमस श्लोक है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भारत मतलब हे भरत वंशी, जब जब धर्म की ग्लानि पहले हो, पूरा श्लोक को पूरा करके फिर उसके यदा व्याख्या। जी हाँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् बिल्कुल। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का नाश होता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, जब धर्म की ग्लानि होती है, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप को सृजन करता हूँ, अपने आप की सृजन करता हूँ, अवतार लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान तो इसे तो एक तो ये श्लोक फॉर्म में, चलो ये तो हम सभी जानते हैं, सबसे कॉमन चीज़ है, लेकिन जिज्ञासा मेरी यहीं से शुरू हुई। जिज्ञासा की शुरुआत यहाँ से हुई थी कि जब इतनी बड़ी बात ईश्वर कह रहे हैं तो क्यों ना उसे पढ़ लिया जाए। बिल्कुल। क्यों ना उसे पढ़ लिया जाए। हम उत्तर भारतीय हैं, हम श्री राम जी को बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मेरी समझ ये थी बाल अवस्था में कि रामायण ही भारत का ग्रंथ होता हो, लेकिन हमने जब हिंदी फिल्में, बॉलीवुड की फिल्में देखी तो उसमें ये एक सीन हम देखा करते थे कि मैं गीता पे हाथ रख के शपथ लेता हूँ। गीता पर कचहरी की जो सीन होती थी, मुझे ये समझ में नहीं आता था कि हम श्री रामचरितमानस पे क्यों नहीं रखते हैं और गीता पर क्यों शपथ वो दिलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। ये बात बचपन में, जी हाँ, बचपन में ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आती थी कि हुआ क्या। तो जब श्री रामचरितमानस भी मैंने पढ़ा, बिल्कुल, और श्रीमद् भागवत गीता भी पढ़ा। श्रीमद् भागवत गीता वो चीज़ है जो इन सारे धर्मों से ऊपर निकलकर एक अलग ही लेवल पे पहुंचती है। और हमने जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक, आज कलयुग के वैज्ञानिक जितने भी हमने देखे, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, बिल्कुल, अब्दुल कलाम हो, हमारे भारत के वैज्ञानिक, परमाणुवीर, जिन्होंने हमारे रॉकेट मैन, और ये बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। और कही हैं इन लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने किसी और के बारे में क्या कहा है, मुझे पता नहीं है, और किसी ग्रंथ के बारे में इन्होंने बोला है। बिल्कुल, मैंने हालांकि तो सारे सुना भी ग्रंथों को कि सम्मान कलाम है। साहब भगवत गीता को पूर्ण रूपेण वो स्टडी करते थे और वो संन्यास जीवन, वैराग्य जीवन को अपना करके, और जी हाँ, लगातार उन्होंने मतलब एक अलग तरीके से उस बुक्स को लिया था, धर्म बुक को, जी हाँ। और अपने जीवन में अपनाया था। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये कहना था कि ये, और शायद कार्ल मार्क्स के जो गुरु थे कि क्या, उनके जो सीनियर थे हेगेल, उन्होंने भी कहा कि पूरे भारतीय साहित्यों का जो सबसे मतलब ज्ञान का जो उनका जो एपिटोम है, जो सबसे सर्वोच्च चीज है, मूल निचोड़, बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय नॉलेज का जो एपिटोम है, यस, वो है श्रीमद् भागवत गीता। बिल्कुल। तो अच्छा, अब इसमें कौन सी बात है जो इस आज कलयुग के समय और श्रीमद् भागवत गीता के टाइम, हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। बिल्कुल। जबकि जो गीता का उपदेश, जब उन्होंने, उसी उपदेश के दौरान जी, हम ये देखते हैं कि हमारी जो आइज़, ह्यूमन आइज़ है, वो कुछ वेवलेंथ की ही फ्रीक्वेंसीज के बीच में देखती हैं। बिल्कुल, कुछ ही देख पाते हैं हम, ना एक्सरे देख पाते हैं, ना हम गामा रेज देख पाते हैं, ना हम ये माइक्रोवेव वेव्स देख पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटी सी वेवलेंथ है जो कि हम देख पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर।
सही बात है। और बहुत छोटा परसेंटेज है वो, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में छोटा सा परसेंटेज हम देख पाते हैं। बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल। हमारी आंखें देख नहीं सकती हैं। जी 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 ये तो हम आज के विज्ञान से जानते हैं। जी जी लेकिन जी जब श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई थी, जी उस समय श्री कृष्ण ने एक ऐसा, उस वार्तालाप में, गीता की कन्वर्सेशन के बीच में एक ऐसी स्थिति आती है जब अर्जुन नहीं मानते कृष्ण की बात को। जी 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 हालांकि हमारा पूरा धर्म ही सवाल जवाब पे ही आधारित है। जी 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 श्रीमद् भगवत गीता भी जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही तो है। अर्जुन अपने डाउट्स रखते हैं, और भगवान श्री कृष्ण कृष्ण उन डाउट्स को क्लियर करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन अपनी डाउट्स को और ऊंचा लेके जाते हैं, श्री कृष्ण उनकी बातों को और ऊंचे लेवल पे लेके स्तर जाते पे हैं। लेके जाते हैं। जब ऐसी स्थिति आती है, जब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मैं अपने को कमजोर महसूस कर ही रहा हूँ और मैं क्यों लड़ूं, बिल्कुल इन लोगों से लड़ के अगर मैं जीत भी जाऊं, कोई मेरे मामा है, कोई मेरे ससुर है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे चाचा गुरु हैं, हैं, कोई कोई मेरे कुछ गुरु है, हैं, जी भाई हाँ, हैं, बांधव जी हैं, हाँ, अगर इनको मैं मार ही देता मार हूँ। कर और स्वर्ग भी मुझे मिल जाए, बिल्कुल मुझे बिल्कुल वो स्वर्ग मंजूर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल श्री कृष्ण जी अब इस लेवल की उनकी, श्री कृष्ण की भाषा में वो दुर्बलता थी जी कि जी तुम जी दुर्बल क्यों हो रहे हो, अपना कर्म करो, तुम पहले भी थे अब भी हो, वगैरह और वगैरह। भविष्य में भी रहोगे। अब देखिए, अब इसमें जो अचंभित करने वाली बात यह है कि तुम पहले भी थे, आगे भी रहोगे, मैं तब भी था, तुम तब भी थे। बेसिक क्या है, हम कहते हैं टाइम, बिल्कुल बिल्कुल काल। काल समय। ये काल, महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि टाइम सिर्फ एक छलावा है, बिल्कुल कुछ नहीं है। ये समय खुद ही पैदा हुआ था किसी एनर्जी के कन्वर्जन की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल समय पैदा हुआ था। अब समय पैदा हुआ था, समय से पहले क्या था, हमारी सोच वहाँ तक नहीं सोच सकती। अच्छा, एक वो स्थिति थी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भाई, कि बेटा तुम ये नहीं देख सकते, अब तुम्हें मैं वो रूप दिखाऊंगा अपना जो तुम्हारी आंखें देख नहीं सकती। अब हम तो मानते हैं आज के समय में कि हमारी आंखें कुछ ही फ्रीक्वेंसी की चीज़ें देख पाती हैं, हम उसके बिल्कुल, आगे बिल्कुल, उसके बिल्कुल। पीछे की चीज़ें नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। और तब उन्होंने अर्जुन को दिव्य अपना- नेत्र दिए। सही। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण की स्टोरी, श्री कृष्ण की जीवनी, यहाँ से वहाँ तक, वो वहाँ पैदा हुए, वहाँ ये हुए और उन्होंने बहुत सारी बाल लीलाएं की। लेकिन जो गीता का जो एपिसोड है, उसमें एपिसोड मतलब वो जो छोटा सा जो उसका खंड है पूरे महाभारत का, उस वाले खंड के बीच में कोई स्टोरी नहीं है। वहाँ सिर्फ एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है जो कि परम पिता परमेश्वर एक मनुष्य को दे रहे हैं, ना कि श्री कृष्ण दे रहे हैं। श्री कृष्ण तो उस परम पिता परमेश्वर के एक भौतिक थोड़े समय के लिए एक बिल्कुल भौतिक बिल्कुल अवस्था एक में आए थे, भौतिक- हाँ बिल्कुल और उन्हें अर्जुन को कन्विंस करने के लिए, उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए, या यूं कहें कि द्वापर के अंत में और कलयुग से जस्ट तुरंत पहले हमारे लिए ज्ञान का स्रोत छोड़कर जाना था। हम इसलिए मान ले कि परम पिता परमेश्वर ने वहां पर अपना असली रूप दिखा दिया। जी अब आप पूछे कि अर्जुन ने क्या देखा। कुछ अर्जुन लोग ने क्या कहते हैं कि वो विष्णु भगवान थे, वो कृष्ण के रूप में आए थे, कृष्ण जी के रूप में, उन्होंने अपना वो चतुर्भुज रूप दिखा दिया। लेकिन बिल्कुल। गीता में ये वर्णित है कि अर्जुन के होश उड़ गए उन्हें देखकर। अर्जुन भी जानते थे कि विष्णु भगवान कुछ होते हैं और उनके दिमाग में पक्का वो होगा। बिल्कुल, वो तो कॉन्सेप्ट होते था। हैं। बिल्कुल, अगर उन्होंने बिल्कुल। चतुर्भुज रूप को देखा होता जी जी तो उन्हें आश्चर्य और उनके होश नहीं उड़े होते। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने अर्जुन ने ये देखा कि आकाश गंगाएं घूम रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल कई सूर्य हैं, कई ग्रह कई कई नक्षत्र ग्रह नक्षत्र। बिल्कुल हम आज पढ़ते हैं काल हमारा के जो, जी हाँ, और समय भी उसमें घुसता जा रहा है, काल का उल्टा दर्शन है, सीधा है। बिल्कुल। अब आप अमित जी, अब आप एक चीज देखो, हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि सूर्य एक तारा है, अपने मिडिल एज में है। बिल्कुल बिल्कुल उनकी उम्र जो है मिडिल एज वाले एक तारा है। जी। आसमान में जरा नजर उठाकर आप देखें, कई करोड़ तारे हैं जिनमें हम कुछ को, 1000 को तो देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते नहीं देख पाते और वो डिपेंड करता है कि हम कितनी रोशनी वाली एरिया में रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंधेरे आसमान में जाएं, आपको और तारे दिखेंगे, और कईयों को तो हम इन आंखों से देख भी नहीं सकते। सही दूरी बात है। कितनी है, सही बात है। डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो शायद हमारी आई विजिबिलिटी ही नहीं कर पाएगी उस चीज को।
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बिल्कुल लाइट ट्रेवल करती है, बिल्कुल और उस लाइट को सूर्य से यहाँ आने में 8 मिनट से ज़्यादा समय लग जाते हैं। 8 मिनट 13 सेकंड, बिल्कुल कितने सेकंड्स लगे उसमें, बिल्कुल और 3 लाख की स्पीड से आते हुए। बिल्कुल एक 15 सूर्य करोड़ हमारे यहाँ किलोमीटर। पे, अगला सूर्य कितनी दूर है, सही बात कई लाइट ईयर्स दूर। है। बिल्कुल बिल्कुल और ये तो बस 2 तारों की बात हो गई, कई करोड़ कई अरब तारे बिल्कुल, हमारी आकाश गंगा में मिल्की वे में है। जिसको साइंस भी मानता है। साइंस की बातें साइंस मैं के कह रहा हूँ, फॉर्मूला, मैं साइंस बिल्कुल की बात बिल्कुल, कह रहा हूँ। बिल्कुल। और उसको भगवान कृष्ण ने उस समय कहा। और ये तो बस एक आकाश गंगा की बात है, जी, मिल्की जी, वे। अब वैज्ञानिकों ने अपने दूरबीनों से देखा है कि कई सारे आकाश गंगाएं हैं, बिल्कुल कोई स्पाइरल वे में, कोई स्पाइरल में है, किसी का आकार कुछ है, किसी का आकार कुछ है। तो इतनी सारी आकाश गंगाओं में इतने सारे सूर्य हैं, और इन सारे सूर्य को बनाया किसने? श्रीमद् भगवत गीता का कद उस समय हमें समझ में आता है कि वो कद से कहीं ऊपर की चीज़ है। जहाँ अर्जुन ने देखा, और श्रीमद् भगवत गीता में ये वर्णन है कि श्री कृष्ण ने जो रूप दिखाया उसमें कई सारी आकाश गंगाएं हैं। और श्री कृष्ण कह भी रहे हैं कि देखो बेटे, ये समय वमय तुम जो सोचते हो कि हम कल रहेंगे, तुम मार दोगे, और ये तो है ही नहीं, तुम थे ही नहीं, और समय भी वो मैं ही हूँ। सही बात है। श्री एल्बर्ट आइंस्टाइन भी तो यही कहते हैं कि समय तो सिर्फ एक छलावा है। बिल्कुल, जो आज की पद्धति में आप मत कहीं मानो, से एनर्जी ठीक के है, फॉर्म बस। में आ गया है। जी हाँ, एनर्जी, मैटर, कहीं मैटर से टाइम आ गया, कहीं मैटर से एनर्जी बन गई, कहीं। अब ये एक और सिद्धांत है, आप कहोगे कि लाइट तो 3 लाख पे चलती है, 3 लाख से अगर और तेज हो जाए, 3 लाख की स्पीड अटेन करते ही मैटर विल सीज टू एग्जिस्ट, मैटर खत्म हो जाता है, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ओह, अगर आप 3 लाख की स्पीड ले लेंगे, अगर आपको कोई वाहन मिल जाए जो कि 3 लाख से तेज गति से चलने लग जाए, तो आप अपना ये भौतिक स्वरूप छोड़ देंगे, फिर आप एनर्जी बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ईश्वर जो है, ईश्वर को हम स्वरूपों में, ईश्वर फिर है क्या, है ना? तो भगवद गीता में अब ये आता है कि उन्होंने तो अपना स्वरूप दिखा दिया, और अर्जुन ने देख लिया। अर्जुन ने जो देखा, उनके होश उड़े, और होश उड़ेंगे भी, क्योंकि हम भगवान को बहुत सहज रूप में अपने जैसा समझ लेते हैं कि हमारे जैसे शरीर वाले होंगे, उनके भी ऐसे ही कुछ होंगे, हम जैसा जलन रखते सही बात होंगे, है। हम जैसा वो करते होंगे, नफरत करते होंगे हम। भागते होंगे, अगर कभी नारी को देखकर वो भी ऐसे हो गए, और पता नहीं कौन कौन सी कहानियाँ चलती हैं। बिल्कुल। हमने भगवान को अपने तरीके से लिख डाला। जी 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 जी। श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने पर ये सारे, ये जो जितने भी कथाएं हैं, और वो कहते भी हैं एक जगह, श्री भगवान वाचा, श्री भगवान एक बार कहते भी हैं कि मुझे मानने वाले मुझे प्राप्त होंगे, और जो अन्य चीज़ों को जो मानते हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये भी कहते हैं कि कण कण में मैं ही हूँ। सही बात तो है। फिर ये कौन सी बात है? बिल्कुल ये सही बात है, कण कण में वो हैं, सही बात। लेकिन किस रूप में हैं? हमारे रूप में तो नहीं है, हमारे रूप में नहीं है। कैसे हो सकते हैं हमारे रूप में? इतना पावरफुल, जिस तरह इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारे सूर्य बनाए, 100 डिग्री सेल्सियस पानी में हाथ डालने पर हमारे हाथ तो जल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कई करोड़ कई अरब डिग्री सेल्सियस के सूर्य, एक सूर्य को भगवान ने बनाया, जो कि मिडिल एज में है, अभी वो और तापमान बढ़ेगा, और आकार भी बढ़ेगा, और हमारे सोलर सिस्टम से ऊपर चला जाएगा, जो कि इस वैज्ञानिकों ने पैटर्न निकाला है तारों की स्टडी करते हुए, कि तारे जब अपने मरने के इस कगार पे आते हैं तो उनका आकार बढ़ जाता है, इनर कोर छोटा हो जाता है, और जो आउटर कोर है वो रिंग बनते बनते जाइंट रूप ले लेता है। बिल्कुल मनीष जी, वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। अब हम दूसरे जो बिंदु पे चलना चाह रहे हैं कि राष्ट्र, जी, जैसे राष्ट्र है और धर्म है, तो आप इसमें क्या, इसमें दोनों को कैसे आप जोड़ते हैं कि एक मनुष्य के जीवन में राष्ट्र की सुरक्षा पहले है, या धर्म की रक्षा पहले है, या खुद की रक्षा पहले है? मनुष्य जिस राष्ट्र से जुड़ा है, जो जननी है, जन्मभूमि है, उसके लिए मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और उसमें धर्म अगर कोई बाधा आती है या उस धर्म से कोई सहयोग आता है, उसके बारे में आप बताएं कि राष्ट्र के बारे में लोगों को क्या सोच रखनी चाहिए, राष्ट्रवाद के बारे में। राष्ट्र, राष्ट्रवाद, देश और क्या, धर्म, बिल्कुल,
एक लक्ष्मण जी के साथ जब राम जी गए थे, लंका जब दिखी तो एक 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 प्रसंग आता है जब राम जी कहते हैं कि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातपि गरीयस्यति। वाह वाह। कि ये स्वर्णमयी लंका, सोने से बनी हुई लंका मुझे नहीं जच रही लक्ष्मण। ये जननी जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ हमारा धर्म इसको क्लियर कर देता है जी, कि धर्म की पहले की देश पहले, किसी भी हाल में देश पहले। ये किसी हमारे भी हाल में ये देश हमारे पहले। भगवान राम के वाक्य हैं। जी हाँ, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गातपि गरीयस्यति, स्वर्ग से भी पहले। वाह वाह वाह। ये हमारा धर्म कह चुका हमारे है। हमारे भगवान श्री राम ने कहा जी है हाँ। कि ये लंका है ना, हम्म। लंका इसीलिए मुझे नहीं भा रही स्वर्णमयी है लंका, हाँ। कि ये सोने की लंका भले है, सुखदाई भले ही है, परंतु इससे जो ज्यादा सुखदाई है, इससे भी जो ऊपर का जो छंद है, जो स्वर्ग है, उससे भी ऊपर जो है वह मेरी मातृभूमि है, मेरी जननी है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी माता है। तो हमें अपने जीवन में धर्म जीवन जीने की कला है। धर्म को अपने साथ जोड़ करके और जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, परंतु हमारा धर्म ही यह आज्ञा देता है। राम के शब्द हैं तो धर्म के ही तो शब्द हैं, और राम कहते हैं कि हमारे जननी जन्मभूमि की रक्षा के लिए हमारे प्राण की भी आहुति कुछ भी नहीं है, स्वर्ग का सुख भी कुछ भी नहीं है। हमें इनकी रक्षा करना, यानी कि देश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना, गांव की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, ये प्रत्येक मनुष्य के कर्तव्यों का सबसे पहला एजेंडा होना चाहिए, सबसे पहला बिंदु होना चाहिए। थैंक यू सो मच मनीष जी, इतने बड़े पॉइंट को आपने क्लियर किया है। और मेरा एक जो बहुत अच्छा एक बढ़िया प्रश्न है कि नवरात्रि माता दुर्गा का अभी जैसे चल रहा है, और हम बिहार में और पूरे भारत में और भी जगहों पे छठ पूजा भी मना रहे हैं। तो सभी देशवासियों को छठ पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और रामनवमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे नव वर्ष शुरू हो चुके हैं हिंदू धर्म के, चैत्र महीना, तो आप लोगों को नव वर्ष की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा जो सवाल है कि माता दुर्गा जो एक महिला है, शक्ति की प्रतीक है, इस माता दुर्गा को आप महिला सशक्तिकरण के रूप में कैसे देखते हैं, और किस तरीके से माता दुर्गा की आराधना, महिलाओं की आराधना और महिलाओं को देवी के रूप में महिला सशक्तिकरण से हम कैसे उसको जोड़ सकते हैं, इस पे अपने कुछ तथ्यों को रखें मनीष जी। हमारा जो धर्म है, हम हर एक एनर्जी को, भगवान के द्वारा दी हुई हर एक चीज को हमने गॉड माना है। बिल्कुल। कुछ धर्म है जिसमें एक ईश्वर होते हैं, मोनोथीइस्टिक धर्म बोलते हैं। बिल्कुल। जहाँ चाहे आप क्रिश्चियन को ले लें, चाहे इस्लाम को ले लें, वहाँ पर एक ही ईश्वर को माना गया है। हमारे धर्म का जो मूल जो सार है, वहाँ तो एक ही धर्म, एक ही ईश्वर है। बिल्कुल, ईश्वर एक ही है। बिल्कुल। लेकिन उनके द्वारा दी हुई हर एक चीज को हमने देवता माना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परमपिता परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर वर्ड हमारे में भी है। जी जी। लेकिन हमारा धर्म, हमारा जो धर्म ओम है या परमपिता है, या जो अभी हमने बात की कि उस परमपिता परमेश्वर के रूप में जब आए थे, उनका स्वरूप क्या था? उनका कोई स्वरूप नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। वो गैलेक्सीज और अक्षों, कई गैलेक्सीज के रूप में और एनर्जी के रूप में और काल वाल के मिश्रण में कुछ उल्टा मनुष्य वगैरह जिस तरह से वर्णित है, बिल्कुल, ये अर्जुन ने देखा उनका स्वरूप। उनका स्वरूप तो वो है, लेकिन उन्होंने हमें जो चीज़ें दी हैं, हमें एनर्जी दी, हमें नदियाँ दी, पानी दिया, हमें हवा दी, हमने हर एक को गॉड माना। बिल्कुल बिल्कुल, गॉड माना। हमने नेचर को ही गॉड समझ रखा है। नेचर के द्वारा दी हुई हर एक चीज़ को हमने गॉड माना। बिल्कुल बिल्कुल मनीष जी। तो हमने माना,
हमारे लिए पवन देव हैं, हमारे लिए अग्नि देवता हैं, हमारे लिए वर्षा के लिए इंद्र देव हैं, वरुण देव, और हमारे लिए तमाम तरह के देवता हैं। हमने बिल्कुल बिल्कुल, बरगद की पेड़ भी पौधे, पूजा की, हमने गाय पीपल की की भी पूजा पूजा की, की, सूर्य पीपल की की पूजा पूजा की, की, बिल्कुल। हमने चीज़ों की पूजा, किसी को भी हमने नहीं छोड़ा, काल कोई की भी पूजा की, पत्थर को भी पूजा किया, हमने मृत्यु के देवता की भी पूजा की, पहाड़ों को भी हमने पूजा जन्म के किया। देवता की पूजा की। हमारे गॉड का ही सिद्धांत है कि जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। बिल्कुल जनरेटर बिल्कुल, हमारे ब्रह्मा जी हो गए, ऑपरेटर हमारे विष्णु जी हो गए, और डिस्ट्रॉयर हमारे शंकर जी हो गए। शिवा। तो जी हाँ, इन तीनों को मिला के हमने गॉड की व्याख्या कर ली। हमारे यहाँ अब हिंदू सनातन धर्म में इन सभी को, तो इन सभी के ऊपर एक एनर्जी जो है वो है शक्ति। यस यस, और शक्ति को हमने स्त्री रूप में देखा, तो शक्ति तो स्त्री रूप, इसलिए हमने माता की शक्ति के रूप में पूजा की। और हमारे अनुसार कि शक्ति और शिव अविभाज्य हैं, और शिव शक्ति अर्धनारीश्वर वाले भी हमारे में बिल्कुल बिल्कुल, ये फेनोमेनन है। तो दोनों एक ही हैं, शिव एंड शक्ति। शक्ति उसमें शक्ति स्वरूपा जो हैं वो माता हैं। जी जी, और महिलाओं के सशक्तिकरण के रूप में महिलाओं माता के दुर्गा की लिए पूजा, ये एक अलग विषय है। जी, ये जी। एक सामाजिक स्तर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक बिल्कुल। स्तर पे महिलाओं को हम भगवान माने ना माने, किसी ने कहा था हम पहले उन्हें इंसान मान लें। बिल्कुल अगर हम उन्हें इंसान मान लेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि 50% इंसान तो नारी ही हैं। बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल। इंसानियत को बढ़ावा देंगे तो जाहिर सी बात है 50% इंसान जो है वो नारी हैं। सही बात है। इंसानों के सशक्तिकरण को अगर हम उठा लें तो 50% नारी भी उसी में आती हैं। जी 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 जी। और उसके बाद जो वर्षों से फिजिकली या हम कहें उनके, आप तो देख रहे हैं हमारी माता दुर्गा के हाथों में मतलब हथियार भी है, यानी कि जी। बहुत उन्होंने राक्षसों का वध किया है। जी। तो अब तो कई आप देख रहे हैं कि हमारे जो बीच में जो प्रकरण थे जिसमें महिलाओं को पर्दा प्रथा में रखा गया, महिलाओं को घर में कैद करके रखा गया, जो कुछ कालीन थे। इससे पहले हमारी महिलाएं पर्दा प्रथा में नहीं रही, उससे पहले हमारी महिलाएं सती प्रथा में भी नहीं रही हैं। आप महाभारत कालीन भी आप जब देखेंगे तो किसी भी महिलाओं को पुरुष के मरने पे उसके साथ उसको जलाने की कोई प्रथा नहीं थी, जिसमें हमारे माता कुंती भी उदाहरण स्वरूप हैं। उस आप बीच में जैसे कुछ प्रथाएं आई जिसमें ये सब चीज़ें आई और पर्दा प्रथा भी आई, परंतु अब जो देखा जा रहा है कि नया भारत, जो नया भविष्य भारत का दिख रहा है, जिसमें आयुष यानी कि हथियार महिलाओं को दिया गया है। कई सेनाओं में महिलाओं की भर्ती की जा रही है। हमारे बिहार में भी बिहार पुलिस में बहुत सारे महिलाओं को भी नियुक्ति किया गया है। पूरे भारत में बीएसएफ आर्मी के जॉब में भी महिलाओं को हथियार दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से नारी सशक्तिकरण को मैं इस नवरात्रि से जोड़ के चलता हूँ, और ऐसे ही मेरा देश महिलाओं को वेल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे और युद्ध के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में आगे बढ़ाते रहे, काव्य के क्षेत्र में, रचनाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और माता दुर्गा के अनेक रूप में हमारे महिलाओं को प्रस्तुत करते रहे। यही नवरात्रि पर मैं शुभ मंगल कामना करता हूँ। और आपके शब्दों में मैं थोड़ा सा इस पे व्याख्या में लेना चाहता हूँ कि जैसे सनातन धर्म जो कि पौराणिक धर्म काल रहे, उसके बाद जैसे कि बौद्धिस्ट, जो बौद्ध भगवान बुद्ध को हम लोग अपने अवतारों में से मानते हैं, भगवान बुद्ध को, परंतु कई बार आलोचना भी बहुत सारी चीज़ों को होती है। कुछ बौद्धिस्ट लोग होते हैं जो हिंदू को वो अपने से नहीं जोड़ पाते हैं, कुछ जो उनको पूरे पढ़ते हैं वो जोड़ते हैं, है ना। तो बौद्ध धर्म आने से हिंदू जो सनातन धर्म था उसमें क्या समस्याएं आई, या वो कितना उद्धार हुआ सनातन धर्म का भगवान बुद्ध के आने के बाद। जो ब्राह्मण का जो जातिवादी सोच था, छुआछूत था, भेदभाव था, उसमें भगवान बुद्ध के जो मार्गदर्शन रहे, जिससे कि कमियां आई, और धीरे धीरे जो है वो आगे बौद्ध धर्म से और सनातन कैसे मजबूत हुआ या कमज़ोर हुआ, मैं इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि आप इसे
स्पष्ट करें। अमित जी, हमारा एक ऐसा धर्म है जिस धर्म को किसी ने बनाया नहीं। बिल्कुल। हमारा धर्म किसने स्टार्ट किया, कहाँ से शुरुआत हुई हमारे धर्म की, इसका आंसर नहीं है। बिल्कुल और धर्मों के बारे में हम कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बौद्ध धर्म के जैसे भगवान, किसी में ईश्वर के दूत आए, पैगंबर आए, जी किसी जी, में ईश्वर के पुत्र आए, बिल्कुल बिल्कुल किसी में किसी में स्वयं ईश्वर ही आए। बिल्कुल, किसी ने ईश्वर को माना ही नहीं कि ईश्वर कुछ होते ही नहीं है। सही बात है। किसी ने ये माना कि किसी ने वेदों से हटकर अपना पंथ, एक पंथ अपने अपने ज्ञान देने बिल्कुल शुरू बिल्कुल, किए। बल्कि उनकी जो गुरुवाणी कह सकते हैं जी आप, हाँ, गुरु शब्द उनकी कह सकते जो हैं। जो टीचिंग्स थी, बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षा, फिलॉसफी। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि वेद नहीं होते और आत्मा नहीं होती, और तो उनको मानने वाले लोगों ने समय के साथ उनके मानने वाले लोगों को जी एक धर्म का नाम दिया गया, और वो है। हालांकि हमारे सनातन धर्म में कोई एक रूपता तो है नहीं। बिल्कुल, शैव और वैष्णव की भी हमें कहानी पता है, अलग अलग मान्यता के लोग रहते हैं, जी और इन सब एक ही अम्ब्रेला के नीचे हम इन सबको सनातन धर्म मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही हमारी खूबसूरती है कि इतने 100 सालों तक अलग अलग धर्म के लोगों ने हमारे देश पे राज किया, और वो राज लोकतांत्रिक नहीं था। वो राज लोकतांत्रिक नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, ना कोई सत्संग करके जीता था, ना कोई बिल्कुल बिल्कुल, ना बिल्कुल। कोई चुनाव लड़के जीता था। जी जी जी, तलवारों के दम वो पे। तलवारों पे हम बिल्कुल, जीते गए थे, बिल्कुल, और कई हजार सालों तक, हमें गुलाम बना के रखा गया। जी हाँ, मतलब हम उस शासन में रहे, और इतनी वाइड एग्जॉस्टिव, इतनी हॉलिस्टिक फिलॉसफी होने की वजह से ही बिल्कुल ये धर्म आज जिंदा है, और धर्म आज अच्छा फल फूल रहा है और सही है। बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। ऊपर कुछ नहीं है कि हम मिट गए या थोड़े हो गए या कम हो गए। निश्चित रूप हमारी से खूबी यही है कि हम सभी को समावेशी, हम इंक्लूसिवनेस जानते हैं हम एक धर्म के रूप में। जी जी जी, तो अलग अलग विचार हैं इसमें। अभी हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अलग विचार है, तो इसमें दिक्कत क्या है? सही बात है। आपके अलग विचार है, मेरे अलग विचार है, जी, जी। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। परंतु मैं मनीष जी, मैं तो अलग अलग धर्म है, अलग अलग पंथ है, ठीक है, रहें। जी जी जी, यही तो हमारा संविधान कहता है कि हमें अलग अलग धर्म मानने वालों को मान्य देना है। सही बात है। कानून के दायरे में रहें, बिल्कुल, अपना धर्म माने, हम भी मान रहे हैं, वो भी माने, हर कोई माने। हमें लड़ना नहीं है, ना ही किसी की मान्यता को, ना किसी के धर्म को, ना किसी की सोच को हमें कम करना है नीचा या नीचे कमतर दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल, हर किसी का सम्मान, और अपने धर्म को आप अच्छे से मानो, जो टीचिंग्स हैं उनको ठीक से फॉलो करो। अब आप किस रूप में कर रहे हैं, प्योरली आपका सब्जेक्ट है, वो प्योरली आपका बिल्कुल, सब्जेक्ट है। आप ही- आप, यू हैव द राइट टू प्रोफेस, प्रीच एंड प्रैक्टिस whatever religion, whatever faith or belief you want. बिल्कुल। मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि धर्म में जो कट्टरता है ना, वो हमें धर्म की सही परिभाषाओं तक पहुँचने नहीं देता है। जी हाँ, रोकता है। हमें धर्म को कट्टरता ही नहीं, एक्सेप्टेंस के रूप में देखना चाहिए, और हम उसको किस तरह से जी सकें, हम धर्म को कितना ज़्यादा पढ़ सकें, हम अपनी धर्म की रक्षा कैसे अपने बातों से, अपनी बातों को रख करके कर सकें, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म दिखावा नहीं है, धर्म जीवन जीने की कला है। यानी कि हर एक व्यक्ति अगर अपने धर्म को सही से मानता है तो वह किसी दूसरे धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाता है, किसी दूसरे धर्म के लोगों को गाली नहीं देता है, क्योंकि हमारा धर्म हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है। क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने जब कह दिया है कि जो हमें चाहने वाले हैं वो हमें प्राप्त होंगे, जो जिसको चाहने वाले हैं वो उसको प्राप्त होंगे, तो हमें अपने भगवत गीता के तथ्यों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये धर्म जीवन जीने के साथ साथ अपने बच्चों में पठन पाठन, शिक्षण प्रशिक्षण की विधि व्यवस्था को बनाए रखते हुए जो एक श्रेष्ठ भारत
पहले का भारत जो हम लोगों का था, अध्यात्म में, शिक्षा में, जो विवेकानंद अमेरिका में जाकर के जिस सेंटेंसेस को उन्होंने उस समय कहा था, वो विवेकानंद हमें अपने बच्चों को अब बनाना है। हमें गांधी के शब्दों में ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान, यानी कि राम और कृष्ण की बात करने वाले हमारे रघुपति राघव राजा राम के तथ्यों को जोड़ने वाले हमारे गांधी के देश में हम अपने धर्म को बहुत अच्छे से निभाएं और हर एक पूजा पद्धतियों को सम्मान करें और हर एक पूजा पाठ में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने बच्चों को भी अपने कल्चरल सांस्कृतिक विरासत को अवश्य बांटें, उसे समझाएं, उसे बताएं, छोटे मोटे क्यूज कंटेस्ट कराएं, लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा करवाएं, भगवत गीता, भगवत भजन जैसे अच्छे संस्कारों में उन्हें अवश्य ले जाएं। इन्हीं शुभ संदेश के साथ मैं अंतिम शब्द के रूप में चाहता हूँ, मेरे जो अंतिम शब्द हैं वो रामायण के एक बहुत ही बेहतरीन जो लाइन है वो तुलसीदास जी ने लिखा है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि उभयो ब्रह्म समाना। हे मनुष्य, जो वाल्मीकि जो पहले रत्ना डाकू के नाम से जाने जाते थे, उस रत्ना डाकू को जब नारद मुनि ने जब ज्ञान दिया और वो राम शब्द बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि वह हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को मारता था, तो उस मारने के काल में वो जब मनुष्य राम के शब्द को नहीं बोल पाता था, तो मरा मरा शब्द को ही लगातार उच्चारण करने के लिए भगवान नारद मुनि जी जब कहते हैं, तो उस काल में जो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि उभय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ने उल्टा नाम जप करके रामायण जैसे महाकाव्य की रचना कर दी और ब्रह्म की उपाधि उन्होंने प्राप्त की। ये मेरे अंतिम शब्द है धर्म के बारे में। मैं मनीष सर से चाहूँगा कि वो अपने अंतिम शब्द रखें। थैंक यू। जी हाँ, धर्म के बारे में हम और क्या कहें। धर्म और आध्यात्म, धर्म एक वो जरिया है जिससे हम अपने आध्यात्मिक और अपने आध्यात्मिक मूल्यों अमृत आ रहे हैं के 2 मिनट आवरण के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। अपने धर्म की जो पूजा पद्धतियां हैं, उन पद्धतियों के सेट को हम अपना धर्म मान लेते हैं। अमृत आ रहे हैं। इसके अलावा अपना एक और धर्म है संविधान। आज के समय में हमारे 2 धर्म हैं मानव समाज के, एक अपना धर्म जो हमारी पूजा पद्धति है और दूसरा है अपना संविधान। तो संविधान को भी हमें अपना ध्यान में रख के चलना चाहिए। हमारे आचरण संविधान संगत होने चाहिए और कानून संगत होने चाहिए। इसी के साथ ही नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम। जय श्री राम। और हम मिथिला क्षेत्र के हैं तो जय सीताराम। और भगवान आप सभी लोगों को, परिवार को खुश रखें और आगे आपके जीवन अच्छे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।